भी सिंगल रह रह के थक चुके हो। तुम्हें भी गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम्हें भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए, तुम्हें भी एक ऐसा पर्सन चाहिए जो तुम्हारे साथ इमोशनल बॉन्ड शेयर कर सके, जो तुम्हारे इमोशंस को समझे, जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे एंड तुम्हारी केयर करे, तुम्हें पैम्पर करे। सो दिस वीडियो इज फॉर यू, ठीक है, जिसमें तुम्हारी आंखें मैं खोलने वाला हूँ एंड क्या पता तुम्हारी जिंदगी बदल दे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कि आजकल जो लड़कियां होती हैं, लाइक लड़के जो होते हैं, उनके लिए गर्लफ्रेंड बनाना, लड़कियों के साथ बात करना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ऑलरेडी ओपन माइंडेड लोग हैं एंड लोगों के दो तीन रिलेशनशिप होना कॉमन चीज़ है। बट बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे यानी बहुत सारे, जिन्होंने अभी तक लड़कियों से बातें करना शुरू भी नहीं किया, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, या फिर उनके अंदर गट्स नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, फिर बचपन को कोई ट्रॉमा है, फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है कि वो बात ही नहीं कर पाते उनसे, मतलब उनकी कन्वर्सेशन नहीं होती, या फिर वो एकदम लोनली हो चुके हैं उनकी लाइफ में, ना उनके पास दोस्त है, ना उनके पास कोई बात करने के लिए, ना ही कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं। तो उस चक्कर में वो हो जाते हैं ऑब्सेस लड़कियों से। उन्हें लगता है कि अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, ठीक है, तो ही मैं खुश रहूंगा। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं है, लोनली है, खुश नहीं है, एंड बहुत ही लाइक पथेटिक सिचुएशन में, डिप्रेशन में चल रहे हैं। एंड सारी चीजें वो ब्लेम करते हैं क्योंकि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। वो हो चुके हैं डेस्पो। मैं तुम बताता हूँ कैसा है। अभी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, रील्स देखते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या आता है, या तो सेक्सुअल कंटेंट या फिर ये रोमांटिक कंटेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यूज बहुत आते हैं, क्योंकि वो हमारी एक डिजायर है। हमारी दो डिजायर्स होती हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। रील्स रिप्रोडक्शन के ऊपर और सर्वाइवल के ऊपर चलती है, यानी खून खराबा दिखाएगी या तो रिप्रोडक्शन है, सेक्स वेक्स दिखाएगी। सबसे सॉफ्ट वे ऑफ दिखाना सेक्स उसका वो है रोमांस। जो तुम हर जगह रोमांस देखते हो, मूवीज में, वेब सीरीज में, रील्स में, और तुम देखते हो कैसे हीरो की लाइफ हीरोइन ने आके सुधार दी, बदल दी, चेंज कर दी, एंड वो अब खुश रहने लगा है, वो अब बातें करने लगा है, जीने लगा है। तो तुम्हें भी लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी गर्लफ्रेंड सॉल्व कर देगी, एंड फिर तुम पागलों की तरह ढूंढने लगते हो गर्लफ्रेंड 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 हर जगह। एंड जब इंसान इतना डेस्परेट हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी कचरा, कोई भी कूड़ा, मतलब जो उसको पसंद भी नहीं है, पर क्योंकि उसको उसका अटेंशन मिल रहा है, तो वो अपनी जिंदगी में ले आएगा। मैं किसी भी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, ना कि उस लड़की को चाहते हैं। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए इसलिए मैं उस लड़की को हाँ कह रहा हूँ, ना कि मुझे वो लड़की पसंद है इसलिए उसको गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए थी इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि वो मेरी जिंदगी में आके मेरी जो टूटी हुई फूटी हुई जिंदगी है उसको सुधार देगी, उसको बेहतर बना देगी, उसको जीने लायक बना देगी, मेरी केयर करेगी, मुझे पैम्पर करेगी। बट एक बार सोच कर देखो लॉजिकली, ठीक है, जो मेरा पार्टनर है वो भी तो सेम मेरे से वही उम्मीद लेकर आया है। वो मेरी जिंदगी क्यों बेटर करे? मैं जो खुद अपनी लाइक जिंदगी से टूटा हुआ हूँ, जो मेरा पार्टनर होगा वो क्यों मेरी जिंदगी बेटर करेगा? या फिर वो मेरे साथ रिलेशन में ही क्यों आएगा अगर मेरी जिंदगी टूटी हुई है? ऐसा क्या है मुझमें कि जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है? घंटा कुछ नहीं है, राइट? और इसीलिए तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तुमने इतनी सारी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके रख दी हैं, तुमने इतने सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बिल्ड करके रख दिए हैं। एक बार सोच कर देखो दिमाग से, कोई भी लड़की होती है वो तुम्हारे साथ क्यों रिलेशनशिप में आना चाहेगी? उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें वापस इंसान बनाने के लिए। इससे अच्छा है कि वो किसी इंसान के साथ ही रिलेशनशिप में ना आ जाए जिसकी जिंदगी ऑलरेडी बेहतर है, जो ऑलरेडी अपनी लाइक जिंदगी में खुश है, जो लोनली नहीं है, जो तुम्हारे तरह पूरा दिन कमरे में नहीं बैठा रहता, मुठ्ठी नहीं बेलता रहता। तुम्हारे यार दोस्त क्यों नहीं? तुम इतने डेस्परेट हो ही क्यों? तुम्हें लगता है कि कोई आएगा तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हें चेंज करेगा, लेकिन एक बार सोच कर देखो, तुम में क्या कमी है? तुम्हें क्यों जरूरत है किसी की? तुम क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड होना चाहते हो? अगर तुम जेन्युइनली इसीलिए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मत जाओ यार। तुम अपनी जिंदगी खराब करोगे, सामने वाले की भी जिंदगी खराब करोगे। बहुत ही टॉक्सिक है ये चीज, बहुत ही बुरी है ये चीज। एंड मैंने भी की है, ठीक है। मैं भी डेस्परेट हुआ हूँ एक फेज में मेरे लाइफ के, जब सिर्फ मैं गर्लफ्रेंड चाहता था, एंड वो कंज्यूम करती है तुम्हें अंदर से, तुम्हें पूरा खा जाती है चीज। तुम हर जगह फिर लड़की 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 यही बातें करते हो।
डेस्परेशन तुम्हारे चेहरे पे दिखाती है जब ये करते हो तुम। और जब तुम्हारे चेहरे पे धीमे धीमे डेस्परेशन दिखने लगती है, ठीक है, तब जो लड़कियां जो तुम्हारी फ्रेंड्स थी या फिर तुम्हारी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स थी, वो ये सारी चीजें सेंस कर लेती हैं। फिर जो बनने वाली भी होती है ना, वो भी नहीं बनती, क्योंकि वो देखती, ओ ही इज टू मच डेस्पो यार, स्टे अवे फ्रॉम स्टे अवे फ्रॉम मी। समझ रहे हो? अगर तुम जितना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाओगे, किसी के लिए लाइबिलिटी बन जाओगे तुम, ठीक है, वो उतना ही तुमसे दूर भागेगा। बोझ बन जाओगे तुम उसकी जिंदगी का। और लोग बोझ को ढूंढना नहीं चाहते कभी भी। किसी की जिंदगी का बोझ क्यों बनना है? अपनी लाइफ में खुश रहो ना यार। दोस्त बनाओ, जितना हो सके उतना ज्यादा दोस्त बनाओ। जितना हो सके उनके साथ ज्यादा बाहर घूमने जाओ, हफ्ते में एक बार दो बार बाहर जाओ घूमने, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लो। और लाइक खुश रहना सीखो अपनी जिंदगी में, अपने काम से प्यार करना सीखो। जब इंसान तुम्हें खुश देखते हैं ना, वो तुमसे बातें करना चाहते, वो तुम्हारे साथ रहना चाहते। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई दुखी है। सीरियसली हर एक सिंगल बंदा दुखी है। एंड तुम लिटरली नहीं जानते कि तुम जिसको चाहते हो, जिसको जिंदगी में अपने लाना चाहते हो, जिसको तुम अपना क्रश बनाना चाहते हो, उसकी जिंदगी में कितने सारे जोल हैं, कितने सारे टेंट्रम है, कितनी सारी चीजें फक्ड अप पड़ी हैं। एंड तुम्हारी भी चीजें फक्ड अप पड़ी, उसकी भी चीजें फक्ड अप पड़ी हैं। जब दोनों फक्ड अप मिलेंगे तो उससे कोई बेहतर चीज निकल ही नहीं सकती। उससे वो उससे उससे भी बड़ा फक्ड अप निकलेगा। एंड इसीलिए तुम्हें दूर रहना चाहिए। अपने फकडअप को सॉल्व करो। तुम खुश दिखेगे लोगों को। जब तुम खुश दिखने लगोगे तो लोगों को, लोग तुमसे बातें करने आएंगे, लोग तुमसे बात करेंगे, तुमसे इंप्रेस होंगे, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। एंड तब तब कोई लड़की तुम्हें पसंद आती है, उसको तुम पसंद आते हो, फिर तुम लोग रिलेशनशिप में जाते हो, तो वो सेंस बनाता है कि तुम लड़की को पसंद करते थे इसलिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए थी इसलिए तुमने लड़की को पसंद किया। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए थी इसलिए तुमने लड़की को पसंद किया, तो बहुत गलत चीज। लेकिन तुम्हें लड़की पसंद इसलिए तुमने उसको गर्लफ्रेंड बनाया, एकदम परफेक्ट चीज। ठीक है। एंड जैसे जैसे तुम ये सारी चीजें करोगे, तुम्हें रियलाइज होगा कि कितनी सोसाइटी कितनी मैनिपुलेटिव है यार, कितनी बेकार है। वो जानबूझ कर तुम्हें मैनिपुलेट करती है ताकि तुम डेस्परेट रहो हमेशा, तुम सैड रहो हमेशा, ताकि तुम्हें वो जेन्युइनली फील ही ना हो कि तुम कितनी फक्ड अप लाइफ जी रहे हो। एक बार सोच कर देखो, एक सैड बंदा है जो दुखी है, और जिसको अपनी दुख का रियलाइजेशन नहीं है कि वो क्यों दुखी है, वो उसको गुमराह करना, उसको फेक रीजन दिखाना कि भाई तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं, मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर, पैसा कमा पैसा कमा, मतलब समझ रहे हो? उसको डाइवर्ट करना कितना इजी है, वर्सेस एक आदमी हैप्पी है, फुलफिलिंग लाइफ जी रहा है, वो ज्यादा क्लियरली सोच पाएगा। ठीक है, उसको मैनिपुलेट करना कितना मुश्किल है। इस पर्सपेक्टिव से कभी देखना ट्राई करो, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव को कभी एक्सप्लोर करने की ट्राई करो। एंड अगर ना भी करो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा, डेस्परेट मत बनो, अपनी लाइफ को बेहतर करो, एक्सपीरियंसेस गेन करो। एक बार सोच कर देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो तुम क्या कर लोगे? क्या ही कर लोगे? ना तुम्हें पता है कि तुम्हारे एरिया में फेमस क्या है, ना ही तुम्हें ये पता है कि कौन सी दुकान में कौन सी चीजें मिलती है, ना ही तुम्हारे कोई इतने दोस्त हैं अच्छे जिनके साथ तुम उसको मिला सको, ना ही तुमने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करके रखी हैं जिसकी स्टोरीज तुम उसको बता सको, ना ही तुम्हारे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो तुम और वो एक लंबी कन्वर्सेशन होल्ड कर सकें, ना ही तुम्हारे पास कोई ऐसा बॉडी बिल्डिंग का मसल्स बड़े बने पड़े हैं तुम्हारे पास जो उसको तुम शो ऑफ कर सको। तुम क्या हो? तुम झाट कुछ नहीं हो। तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए। बेहतर बनाओ खुद की जिंदगी, इतनी बेहतर कि वो दूसरे की जिंदगी भी बेहतर कर सके। एंड तब रिलेशनशिप में जाओ ताकि बेहतरी दोनों हिसाब से आए और बढ़े, ना कि गड्ढे में जाए। समझ रहे हो? एंड तभी रिलेशनशिप में आओ जब तुम्हें जेन्युइनली वो इंसान पसंद हो, ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी हो और तुम सिर्फ सिंगल हो, डेस्परेट हो इसलिए। प्लीज यार, प्लीज डोंट डू दैट। अगर तुम सिंगल डेस्परेट हो, जाओ फ्रेंड्स बनाओ, एक्सपीरियंसेस लो। एंड दैट इज इट। दैट्स कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं। सी यू।